आज हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 देखेंगे। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में सबसे पहले एमसीक्यू के क्वेश्चन है। एमसीक्यू के क्वेश्चन 9th और 10th में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले ही क्वेश्चन में पेपर में जब भी दिया जाता है एमसीक्यू 4 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होता है, उसमें सही विकल्प चुनकर हमें लिखना होता है सही ढंग से। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि कैसे करना है। तो किताब में ये क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन में लिखा गया है, निम्नलिखित कथनों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए अचूक विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के मापों का योगफल डैश होता है। तो ये हम लोगों ने अंतःकोण के गुणधर्म में पढ़ा है कि जब भी दो रेखाएं हमें दी गई हैं और कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है और वो समांतर है तो अंतःकोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 0, बी 90, सी 180 और डी 360 दिया है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है, सी और 360। लेकिन ये है आसान, तो ये मैं लिखने का विधि कैसे है वो बता रही हूँ। वो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं तो ये मेन प्रश्न है क्वेश्चन 1, उसका उप प्रश्न नंबर 1 है और सही ऑप्शन हमें क्या मिला, सी ऐसे लिखकर उसका उत्तर भी हमें लिखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, सी लिखकर छोड़ देते हैं या फिर 180 अंश लिखकर छोड़ देते हैं। हमें दोनों लिखना है, उप प्रश्न क्रमांक लिखकर उसका सही ऑप्शन और सही उत्तर, तब जाके हमें 1 नंबर मिलता है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर डैश कोण निर्मित होते हैं। कितने कोण निर्मित होते हैं, संख्या बतानी है। ए 2, बी 4, सी 8, डी 16। तो कोई भी दो रेखा अगर हमें इस तरह से ये रफ में करके देख सकते हो कि कोई दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 8वीं में सिखाया गया था, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से ये कोण बनते हैं। ऊपर 4 नीचे 4, टोटल कितने कोण बने, 8 कोण बनते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये ऑप्शन हमें 8 कहाँ मिल रहा है, पुनः सी में मिल रहा है। तो दूसरे में नंबर के आगे हम लिखेंगे सी और उसका उत्तर 8 है। फेयर में ये करते समय तुम्हें किताब में जैसे क्वेश्चन दिया गया हूबहू क्वेश्चन लिख लेना है और उसके नीचे ये उत्तर ऐसे लिखना है। एग्जाम में हमें क्वेश्चन नहीं लिखना है। एग्जाम में जैसे ये बोर्ड में लिखा गया है, मेन क्वेश्चन नंबर, उप प्रश्न नंबर, ऑप्शन और उसका उत्तर ऐसे लिखना है। लेकिन फेयर में तुम्हें मुझे दिखाने के लिए सब क्वेश्चन लिखने के बाद ऐसे उत्तर लिखना होगा। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले कोणों में से किसी एक कोण का माप 40 अंश हो तो उसकी संगत कोण का माप कितना होगा। तो यहाँ पर दो रेखाएं दी गई हैं और समांतर है रेखाएं, साथ में एक कोण हमें 40 अंश दिया गया है। जैसे मान लिया कि ये बी जो है 40 अंश दिया है, तो इस बी का संगत कोण कहाँ बन रहा है, ई पर बन रहा है। तो ई का माप कितना होगा, संगत कोण का गुणधर्म बताया गया है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण कैसे होते हैं, सर्वांशम होते हैं। हमने 8वीं में भी पढ़ा है और 9वीं में इसे सिद्ध किया है। तो इसका मान भी कितना होगा, 40 अंश होगा। और ये 40 अंश हमें उत्तर कहाँ मिल रहा है, तीसरे का ए में 40 दिया है, बी में 140 दिया है, सी में 50 दिया, डी में 180 दिया है। तो हम ए ऑप्शन सही लिखेंगे। तो यहाँ पर ए लिखते हैं ब्रैकेट में और उसको 40 अंश इस तरह से लिख देते हैं। अभी चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा में दिया त्रिभुज एबीसी में कोण ए 76 डिग्री है, कोण बी 48 डिग्री है, तो कोण सी का माप कितना होगा। किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। हम इसी पाठ में प्रमेय के रूप में ये गुणधर्म सिद्ध कर चुके हैं। तो हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे, बराबर 180 लिखेंगे, दो कोण का मान डाल देंगे 78 और
76 और 48 डाल देंगे, दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने पर ये शायद 124 अंश आ रहा है, तो 180 में से 124 अंश घटा देंगे, तो घटाने पर लगभग 56 आंसर आता है। 56 अंश जो हमें ए में 66 दिया, बी में 56 दिया, सी में 124 और डी में 28 दिया है। तो सही उत्तर हमें कहाँ मिल रहा है? बी में। तो बी में चौथे के आगे हम बी ऑप्शन लिखेंगे और इसका 56 अंश लिखेंगे। तो यहाँ पहले, दूसरे, तीसरे में हमने समांतर रेखाओं का गुणधर्म लगाया है और चौथे में हमने समांतर रेखाओं के गुणधर्म का उपयोग वाला कथन उपयोग किया है। फिर पांचवा है, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले एकांतर कोणों की जोड़ी में से यदि एक कोण का माप 75 अंश है तो दूसरे कोण का माप कितना होगा। तो यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण, बनने वाले एकांतर कोण कैसे होते हैं? परस्पर सर्वांगसम होते हैं। एकांतर कोण कहाँ बनता है, वो किस तरह से होता है? जैसे ये यहाँ पर निशान हमने लगा दिया, तो इसका जोड़ीदार इस तरफ होता है, तो ये दोनों एकांतर कोण क्रॉस में बनते हैं जेड के आकार में। वो कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो यदि एक कोण 75 अंश है तो दूसरा भी 75 अंश होगा। और इसका ऑप्शन हमें पांचवे का हमें कहाँ मिल रहा है? ए में 105 है, बी में 15 अंश है, सी में 75 अंश है और डी में 45 अंश है। तो उत्तर हमें कहाँ मिल रहा है? सी में 75 अंश। इस तरह से हमने पांचों एमसीक्यू कर दिया है। तो एमसीक्यू का ध्यान से उत्तर ऐसे लिखना है, क्वेश्चन पेयर में लिख लेना, उसके बाद उत्तर लिखना है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 देख रहे हैं, जो कि यहाँ बोर्ड पर लिखा गया है। क्वेश्चन 2 क्या है? किरण PQ तथा किरण PR परस्पर लंब है, एक दूसरे से लंब है। तो ये जो हमें पूरा सवाल मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ, फिर हम लोग हल करते हैं, उसको रचना बनाते हैं। बिंदु B कोण QPR के अंतःभाग में है तथा बिंदु A कोण, यह कोण RPQ के बाएं भाग में है और किरण PB तथा किरण PA परस्पर लंब है। इस आधार पर आकृति बनाइए। तो हमें आकृति बनाना है, लंब दिखाना है। तो हमें लंब के लिए हमारे पास कंपास में गोलियां होता है, आसानी से लंब बनाने के लिए उसका उपयोग करना है। किरण, इस आधार पर आकृति बनाइए तथा निम्न कोणों की जोड़ियां लिखिए। कोटिपूरक कोण उसमें दिखाई देगा, समपूरक कोण दिखाई देगा, सर्वांगसम कोण दिखाई देगा। उसे हमें बनाकर और फिर लिखना है जोड़ी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रचना बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है? किरण PQ और किरण PR। तो किरण PQ और किरण PR में सामान्य बिंदु कौन सा है? P है। तो P बीच में होगा। तो जैसे अगर ये देखो, ये गोनियां है, बोर्ड पे बनाने के लिए इतना बड़ा गोनिया दिया गया है। कंपास में भी तुम्हें गोनिया दिया जाता है। इस गोनिये का तुम लोग नोटबुक में उपयोग कर सकते हैं। इसके यहाँ पे लंब दिया गया है, तो इस गोनिये का उपयोग करके बनाना है। हम लोग यहाँ पर ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले किरण PQ खींचते हैं, किरण PQ पर किरण जो PR है वो लंब है। PR, ये P से शुरू होगा और लंब, ये जो हमारे यहाँ 90 अंश का कोण बना है, तो ये आधार पे हमें गोनिया रख देना है आधार पर, और यहाँ ऐसे लाइन खींच लेना है, तो किरण PR बन जाएगा। तो इसको ऐसे पकड़ के हमें सीधा आधार पे रखते हुए इस तरह से यहाँ तो ये हो गया किरण PR। उसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला भाग हमें क्या दिया है? बिंदु B कोण QPR के, ये कोण QPR तैयार हो गया है जो परस्पर लंब है, QPR के अंतःभाग में है। तो बिंदु B हमने जैसे यहाँ पे ले लिया और उसको हमें मिला दिए, तो ये किरण PB तैयार हो गया।
तथा बिंदु यह कोण आर पी क्यू के, आर पी क्यू यही कोण है, एक बार क्यू पी आर पढ़ा है, दूसरी बार आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू के बाएं भाग में है। इस प्रकार है कि किरण पी बी और किरण पी ए कैसे परस्पर लंब है। तो कोण आर पी क्यू के बाएं भाग में बिंदु ए हमें यहाँ लेना है, बिंदु बी इस कोण के अंदर है और बिंदु ए जो है कोण इस कोण के बाहर है, तो यहाँ हम लेंगे। लेकिन लेते समय ध्यान देना है कि ये जो किरण पी ए बनेगा वो पी बी पर लंब होगा। तो हम क्या करेंगे, गोनियां पी बी पर आधार पर रखेंगे, इस तरह से रख कर जहाँ 90 अंश का कोण बनता है वहां से हम किरण खींचेंगे। ऐसे किरण खींचने पर यहाँ पर हम बिंदु ए ले सकते हैं। तो ये हमारा एक परफेक्ट 90 अंश का कोण तैयार हो गया। तो ध्यान से देखें तो हमें दो 90 अंश के कोण दिखाई दे रहे हैं। एक है कोण आर पी क्यू 90 अंश का और दूसरा कोण है बी पी ए 90 अंश का। तो इस तरह से ये डायग्राम तुम्हें बनाना है गोनीय पेंसिल की और स्केल की सहायता से। और अब उसके बाद बोला है कि आकृति बन गई है तो निम्न कोणों की जोड़ियां लिखो। सबसे पहले कोटि पूरक कोणों की जोड़ियां में लिखना है। कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनके मापों का योगफल 90 अंश हो। तो हमें कहाँ को ये दिखाई दे रहा है 90-90 का निशान, ध्यान से देखो। तो कोण आर पी क्यू में बिंदु बी बीच में होने के कारण आर पी क्यू दो भागों में बट गया है, कोण आर पी बी और कोण बी पी क्यू। और इन दोनों कोणों को जोड़ दो तो ये 90 अंश दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि कोण आर पी क्यू 90 अंश है। तो इसमें बने हुए दो कोणों के मापों का योगफल भी 90 अंश होगा। तो इसमें बने हुए दो कोण कैसे कोण है, कोटि पूरक कोण है। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कोटि पूरक कोणों की जोड़ियां। इसका उत्तर में हम लिखेंगे पहले नंबर पर कोण आर पी बी तथा कोण बी पी क्यू। दूसरे नंबर पर एक जगह और 90 अंश आ रहा है, ये कौन सा कोण है, बी पी ए, पूरा 90 अंश है। तो इसमें बिंदु क्यू बीच में आ रहा है, तो बिंदु क्यू बीच में आने से कोण बी पी ए जो बड़ा समकोण है वो दो भागों में बट गया है, कोण बी पी क्यू और कोण क्यू पी ए। तो बी पी क्यू और कोण क्यू पी ए ये दोनों कोण हमारे क्या हो जाते हैं, कोटि पूरक, क्योंकि इन दोनों के मापों का योगफल 90 अंश है। दोनों को जोड़ देने पर बड़े कोण के बराबर होते हैं और बड़े कोण का माप कितना है, 90 अंश। तो कोण बी पी क्यू तथा कोण बी पी क्यू हो गया, कोण क्यू पी ए। ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद दिया गया है दूसरा, संपूरक कोणों की जोड़ी लिखो। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं नंबर 2, क्वेश्चन 2 का ही उत्तर चल रहा है। संपूरक कोणों की जोड़ी। संपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण, ऐसे दो संलग्न कोण या ऐसे दो कोण जिनके मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम किसको किसको मिला लेंगे तो कि उनके मापों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, कोण आर पी क्यू 90 अंश है, कोण बी पी ए 90 अंश है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, संपूरक कोण। तो इसलिए एक ही जोड़ी हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो वही कोण हम लिख देंगे, कोण आर पी क्यू तथा कोण बी पी ए संपूरक कोणों की जोड़ियां हैं। ये 90 है आर पी क्यू और बी पी ए भी 90 है, इन दोनों को जोड़ दो तो 180 अंश आता है और ये संपूरक कोण है। तीसरा हमें क्वेश्चन दिया गया है, सर्वांगसम कोण लिखो। तो सर्वांगसम कोण हम किसे लिखेंगे,
जिनके माप समान है। कौन से दो कोण के माप समान आ रहे हैं? वही कोण आर पी क्यू 90 अंश और कोण पी पी ए 90 अंश। 90-90 माप होने के बराबर ये दोनों कोण सर्वांगसम है, एक और ये दूसरा। तो कोण यहाँ पे उत्तर आएगा सर्वांगसम कोण में कोण आर पी क्यू तथा कोण बी पी ए। इसे ध्यान से कर लेना है।